Hello students, today we will discuss our new chapter area and volume. In this chapter beta two diagrams are given to you. First is of rectangle. In first exercise we have to do means area of two things only, two figures means first is area of a rectangle. This is a figure of rectangle beta, and this one is your square. In square beta all sides are equal, means आपकी there are four side, a closed figure bounded by four side and all four sides are equal. Whereas in rectangle parallel sides are, opposite sides are equal and parallel and each angle of 90 degree beta, a closed figure. Clear this one? रेक्टेंगल में आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी सिर्फ, और स्क्वायर में आपके ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. नाउ बेटा एरिया ऑफ दिस फिगर, एरिया का इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेड्थ होती है. इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना है सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ. नाउ कम टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर में आपका क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, या आप इसको लिख सकते हो एस स्क्वायर, मीन साइड का स्क्वायर. क्लियर दिस वन? Now first figure is of a cuboid and second one is of a cube बेटा. क्यूब और क्यूबाइड में सिर्फ यही डिफरेंस है कि क्यूब के जो हैं आपके पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो सेम होती हैं, जबकि क्यूबाइड में है वो डिफरेंट होती हैं. मीन्स लेंथ, दिस इज़ नोन एज लेंथ. ये मीन्स फॉर एग्जांपल आपका एक रूम है, रूम की जो है लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है एंड हाइट, मीन्स ऊपर से नीचे तक हाइट कितनी है इस रूम की. दैट इज दीज ऑल थ्रीज आर डिफरेंट. जबकि क्यूब में बेटा एल लेंथ ही एंड ब्रेड्थ और हाइट जो है वो इन तीनों जो होती हैं वो आपकी जो होती हैं वो सेम होती हैं इन क्यूब. दिस इज अ फिगर ऑफ ए क्यूब एंड दिस वन इज अ फिगर ऑफ ए क्यूबाइड. क्लियर? सो इसमें जो ये दो टॉपिक्स हैं आपके, फर्स्ट इज एरिया एंड सेकंड इज वॉल्यूम. एरिया तो बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन के टुकड़े पे आपने खेती करनी है, घर बनाना है, तो आपको उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एरिया. जैसे ज़मीन का टुकड़ा मेरे पास ये था, इससे मैंने खेती करनी है, गेहूँ उगाना है, तो मैं उसके लिए क्या देखूँगी कि मेरे पास ज़मीन का कितना एरिया है, मुझे कितना बीज चाहिए, कितना क्या चाहिए. क्लियर है? या मुझे घर बनाना है तो मुझे इस एरिया में इतने, एक रूम यहाँ बनाना है, एक रूम यहाँ बनाना है. क्लियर है? मैं उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट देखूंगी रूम बनाने के लिए. और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने रूम बना लिए हैं यहाँ पे इस एरिया में, अब मैं इस रूम में कितनी मिट्टी डाल सकती हूँ, दैट इज नोन एज वॉल्यूम. वो वॉल्यूम कहलाएगा. मीन्स किसी चीज़ में, अब मेरे पास ये फॉर एग्जांपल एक आपके पास शूज़ बॉक्स होता है, जूते का जो आता है बॉक्स आता है, उसमें आपका कितना सामान आ सकता है, दैट इज़ द कैपेसिटी. वॉल्यूम इज नोन एज कैपेसिटी. क्लियर बेटा? ये आपके पास ये जो है ये फिगर है, ये आपके पास क्यूबिकल फॉर्म में है. क्यूबाइड है आपके पास, ये क्यूबाइड है, इसमें मीन्स कितना सामान आ सकता है, दैट इज वॉल्यूम. नाउ कम टू एक्सरसाइज. इन एक्सरसाइज बेटा इन 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. अभी बताया बेटा मैंने, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आर देयर. फर्स्ट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. ये फॉर्मूला आप बेटा फिफ्थ फोर्थ में भी कर चुके हो. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज नोन एज एल इंटू बी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. योर ऑप्शन ए इज योर आंसर. Now come to second part, the area of a square.
सेकेंड पार्ट इज एरिया ऑफ अ स्क्वेयर, स्क्वेयर का एरिया बोला है आपसे, और साइड इज गिवन टू यू, साइड इज 20 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ अ स्क्वेयर, अभी फॉर्मूला लिखवाया था बेटा थोड़ी देर पहले, फॉर्मूला एरिया ऑफ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड कितनी गिवन है बेटा 20 इंटू 20, 2 2 ज़ा 4, 1 2 0। क्लियर है बेटा? सो ये आपका हो जाएगा, दिस इज योर सी ऑप्शन। इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज एरिया ऑलवेज काउंट इन स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर दिस वन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद, फर्स्ट पार्ट इज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर गिवन टू यू एंड ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल कितना गिवन है 12, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितना है 8, मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा। पीछे क्या है बेटा, दोनों सेम सेंटीमीटर है, तो आंसर इज सेंटीमीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर दिस वन? क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाउ मैनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेड्थ 4 मीटर if the area covered by each tile is 400 square centimeter? How many tiles are required? मीन्स आपसे नंबर ऑफ टाइल्स पूछा गया है। कवर ए फ्लोर, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास फ्लोर है, फर्श है, इस फर्श की जो आपके पास लेंथ दे दी है वो 6 मीटर गिवन है और ब्रेड्थ जो है 4 मीटर गिवन है। इसके ऊपर बेटा टाइल्स लगानी है, टाइल्स का भी एरिया दे दिया है। ईच टाइल, एक छोटी सी टाइल जो है उसका एरिया आपको 400 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर दे दिया। ये सेंटीमीटर में है, स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये आपके पास मीटर गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द, मीन्स आपसे पूछा है कि इस फ्लोर पे, इस फर्श पे ये जो टाइल्स हैं, स्क्वायर टाइल्स हैं, वो कितने लगेंगे। नंबर ऑफ पूछा है, संख्या पूछ ली है उसके, नंबर ऑफ टाइल्स टू बी रिक्वायर्ड। क्लियर है? सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए फ्लोर। So length of a floor, length कितने गिवन है बेटा, लेंथ इक्वल टू 6 मीटर। 6 मीटर you have to convert into centimeter because this area of tile is given in centimeter. So इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मीटर, आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो 6 मीटर इक्वल टू 6 इंटू 100, दैट इज 600 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ breadth of a floor is equal to 4 मीटर गिवन है। 4 मीटर, इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 इंटू 100, दैट इज 400 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ अ फ्लोर। एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 600 इंटू 400। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 4 ज़ा 24, 2 0 आपकी ये हैं और 2 0 ये हैं, सेंटीमीटर स्क्वेयर। नाउ यू गेट द एरिया ऑफ ए फ्लोर। अब नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है, एरिया ऑफ 1 टाइल इज गिवन टू यू, एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वेयर गिवन है। नाउ नंबर ऑफ टाइल, जब बेटा नंबर ऑफ, जब आपको संख्या निकालनी हो किसी चीज़ की, यू हैव टू डिवाइड, आपको डिवाइड करना होता है, यू विल गेट द नंबर ऑफ टाइल्स। फ्लोर के एरिया को 1 टाइल से डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24 और 2 0 ये, मीन्स 600 क्या आ गया आपके पास टाइल्स। 600 टाइल्स। क्लियर है बेटा? सेम क्वेश्चन अगेन बेटा, हाउ मैनी स्टेम्स मेजरिंग 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर
कैन बी फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास पेपर है, पेपर शीट है, ये मान लो आपके पास पेपर है, इस शीट की आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे दी है, ठीक है बेटा। तो उस पे जो है स्टैंप लगानी है। शीट ऑफ पेपर दे दिया आपको, 20 और 15 दिया है, तो आपको लेंथ जो है, लेंथ आपको थोड़ी लंबी लेनी पड़ेगी। लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर की दे दी और ब्रेड्थ जो है 15 सेंटीमीटर का। ये शीट दे दी आपको, इस शीट पे आपको स्टैंप लगानी है। स्टैंप कैसी हैं? रेक्टेंगल हैं। इसका भी साइज़ जो है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसमें भी आपसे पूछा है हाउ मैनी स्टैम्प्स, मीन्स नंबर ऑफ स्टैम्प्स पूछा है, नंबर ऑफ स्टैम्प्स। अब स्टैम्प्स कहाँ लगेंगी? इस एरिया में। सो इस शीट का भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ब्रेड्थ गिवन है। सॉल्यूशन देखो बेटा, लेंथ ऑफ 20 इंटू 15 मीन्स ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। लेंथ ऑफ अ शीट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, breadth of a sheet is equal to 15 सेंटीमीटर। एरिया, एरिया का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता ही हो गया होगा। एरिया ऑफ शीट, एरिया है आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म में है, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। लेंथ आपकी 20 इंटू 15, 15 टू ज़ा 30 बेटा, 10 और आ जाएगा इसमें। किस चीज़ में? दोनों सेंटीमीटर हैं, तो एरिया हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। नाउ स्टैम्प का अब करेंगे आप लेंथ ऑफ अ स्टैम्प। स्टैम्प की लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ ऑफ स्टैम्प आपकी है 3 सेंटीमीटर। नाउ एरिया, एरिया ऑफ स्टैम्प क्या हो जाएगा आपके पास? लेंथ इंटू ब्रेड्थ सेम, 5 इंटू 3 दैट इज 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टैम्प्स। कितनी स्टैम्प इस शीट पेपर पे चिपक सकती हैं या पेस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। सो नंबर ऑफ शीट्स, नंबर ऑफ शीट्स कैन बी फिट। आप सिर्फ नंबर ऑफ शीट्स लिख सकते हैं, सॉरी नंबर ऑफ स्टैम्प्स, नॉट शीट। यू हैव टू पेस्ट ऑन अ शीट स्टैम्प्स। क्लियर बेटा? नंबर ऑफ स्टैम्प्स इज इक्वल टू 300। आपके पास शीट का एरिया है और 1 स्टैम्प का कितना आया है? 15। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 15 1 ज़ा 15, सीधा 15 पे ही काट दो। 15 2 ज़ा 30 और 1 0 बच गया है तो 20। मीन्स योर आंसर इज 20 स्टैम्प्स। 20 stamps you have to paste on this sheet of paper. Clear beta? Okay, do up to question number 4. In next video we will finish this exercise.